हाय एवरीवन। आप लोगों में से काफ़ी सारे युवा भाई बहनों का एक बड़ा सपना होता है रेलवे में टीसी और टीटी की सरकारी नौकरी लगने का। तो क्या आप भी रेलवे के अंदर टीटी और टीसी बनना चाहते हो? आइए, कैसे बनते हैं रेलवे में टीसी और टीटी, पूरी बातें करेंगे। और भर्ती कब है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ बात कर रहा हूँ। बस आप वीडियो में बने रहना और अच्छे से समझना। रेलवे टीसी भर्ती 2026, रेलवे टीटी भर्ती 2026। सबसे पहला सवाल यहीं से खड़ा होता है, सर आपने टीसी और टीटी अलग अलग क्यों लिखा है? साथियों, टीसी अलग होता है और टीटी अलग होता है। दोनों ही पद अलग अलग होते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों के कार्य स्थल भी अलग अलग है, मुख्य कार्य भी अलग अलग है। तो वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। साथियों, आपको रेलवे के अंदर टीसी और टीटी बनना है तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए एंड आप लोग 12वीं पास होना कंपलसरी है। कम से कम तो 12वीं होना ही चाहिए। ग्रेजुएट अगर हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर 12वीं ही आपने कर रखी है तो 12वीं से भी आप रेलवे में टीटी बन सकते हो। एज देखो, मिनिमम सामान्य कैटेगरी की बता रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। प्लस रिजर्व जो कैटेगरी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी को 5 साल तक की छूट दी जाती है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। साथियों, ऑल इंडिया ये भर्ती है, सीधी भर्ती है और सबसे बड़ी खास बात, बिना अनुभव, कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जा रहा। एज ए फ्रेशर युवा भाई बहन सब लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो अभी अभी टकाटक तरीके से 12वीं पास हुए हैं और जल्दी से एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं कम उम्र में ही। साथियों, सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इसमें कोई टाइपिंग नहीं होगी, कोई टाइपिंग नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं। ना ही आपने एक नाम सुना होगा रेलवे में साइको, जो अच्छे अच्छे साइको की वजह से धाराशायी हो जाते हैं, तो इसमें साइको भी नहीं है यार। तो फिर क्या है, इसमें पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट, जिसमें ओनली क्वालिफाइंग आपको करना है, कोई ज़्यादा स्कोर भी नहीं लाना है। और जैसे ही इस सीबीटी फर्स्ट में आप मिनिमम क्वालिफाइंग कर जाओगे, अगला सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 अच्छा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनली मेरिट निकलेगी वो सीबीटी 2 के बेस पर निकलेगी। ठीक है, अगला फॉर्म आप भरोगे तो इसमें फीस लगेगी। सामान्य कैटेगरी की 500 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी है 250 रुपये है। लेकिन जब आप एग्जाम्स देकर आ जाओगे तो आपकी जो ये पैसा है वापस आपके बैंक अकाउंट में रेलवे ट्रांसफर कर देता है, लेकिन फॉर्म भरते समय तो लेता है। साथियों, समझना है आपको, जो बहुत बड़ा कंफ्यूज बना रखा है बहुत सारी यूट्यूबर्स ने, बहुत सारी जगहों पर, इस कंफ्यूज को मैं 1 मिनट के अंदर दूर कर दूंगा। साथियों, रेलवे में टीसी और टीटी की अलग से कोई भर्ती नहीं आती। जो ये फैला रखा है ना रायता कि 2026 में 11,000 पदों पर रेलवे में टीटी और टीटी की सीधी भर्ती आ रही है, डायरेक्ट भर्ती आ चुकी है, बिना परीक्षा बने रेलवे टीटी, ये सब फालतू की गलत अफवाहें हैं। इन अफवाहों से आप लोगों को बचना है और झूठी बात आपको नहीं सुनना है। झूठी खबर आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने क्या कहा, रेलवे में टीसी और टीटी की अलग से कोई भर्ती नहीं आती है, ये आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत निकाली जाती है। किसके अंतर्गत? आरआरबी एनटीपीसी। जब जब आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आए तब तब समझ जाना कि भाई साहब इसके अंदर वो भी टीटी और टीसी की भर्ती छिपी हुई है। कहां छिपी हुई है? रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में आपको कुछ पोस्ट दिखाई देंगी, उन पोस्ट को छांट लेना। जैसे एक तो है टिकट क्लर्क, भाई साहब टिकट क्लर्क पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अकाउंट क्लर्क पर करना है और ट्रेन क्लर्क पर करना है। इसके अलावा अन्य भी पोस्ट होती है, वहां अगर भरोगे तो आप रेलवे में टीसी और टीटी की ओर नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। और भी जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती आती है, उसमें आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस प्रकार की कॉमर्शियल विभाग की भर्तियां रेलवे टीटी और टीसी के अंदर दी जाती है। साथियों, टीसी की अगर हम बात करें, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। टीसी रेलवे स्टेशन पर रहता है, जहां प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर खड़ा रहता है। मुख्य कार्य स्टेशन में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय यात्रियों के टिकट की जांच करना। कभी आपने ट्रेन में सफर किया होगा, स्टेशन पर सफेद शर्ट, काला सूट
और ब्लैक पैंट पहने हुए एक इंसान खड़ा मिलेगा, उसके कंधे पर यहाँ पर एक छोटा सा बैग लटका मिलेगा, एक मशीन हाथ में मिलेगी, समझ जाना भाई साहब ये टीसी है। पकड़ लेगा बिना टिकट अगर हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो भाई जुर्माना वसूल करना ही पड़ेगा, ये टीसी आपसे जुर्माना लेगा, इसलिए ये ध्यान रखना। और टीटी जो होता है वो चलती ट्रेन के अंदर रहता है। कभी ट्रेन में सफर किए हो, ट्रेन में अचानक से किसी डिब्बे में आ गया वही सफेद शर्ट काला कोट पहनकर, समझ जाना ये टीटी है। तो टीटी का मुख्य कार्य यात्रियों की सीट आदि की जांच करना, उनकी आईडी की जांच करना और बिना टिकट फर्जी यात्रा को रोकना। बहुत ज्यादा जो फर्जी यात्रा करते हैं, टिकट नहीं कटवाते हैं, उनको रोकने का कार्य रेलवे आपका जो टीटी होता है इसका होता है। साथियों, आप जब रेलवे में टीसी या टीटी बन जाओगे तो आपका प्रमोशन बड़ा ही फास्ट तरीके से होगा। पहले आप रेलवे में टीसी बनोगे, उसके बाद सीनियर टिकट एग्जामिनर बन जाओगे, जिसमें आपका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके बाद आप टीटीआई बन जाओगे। क्या बन जाओगे? टीटीआई बन जाओगे, यानी कि ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर, जिसका ग्रेड पे 4200 रुपए होता है। इतना ही नहीं, आप सीटीआई भी बन सकते हो, जो चीफ टिकट इंस्पेक्टर होता है, जिसका ग्रेड पे 4200 रुपए होता है। तो टीसी से आप सीटीआई बनना चाहते हो तो यह लाइन आप लोगों के लिए बेस्ट है, और इसमें खतरनाक वेतन भी मिलता है। वेतन की बात करें तो मिनिमम 35 से 36 हजार रुपए, प्लस में नाइट ड्यूटी अलाउंस, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, बहुत सारी आपकी जो है यहाँ पर बोनस वगैरह मिलते रहते हैं। होली दिवाली बहुत ज़्यादा मजा आता है, अच्छी नौकरी है। बेसिक 21,700 रुपये है, पे लेवल 2 है, अच्छी सैलरी है। बाकी तो रेलवे में अगर आप टीटी और टीसी बन जाते हो तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। तो आज मैंने एक कन्फ्यूज जो था बच्चों को, जो गलत न्यूज़ दी जा रही थी सोशल मीडिया पर कि रेलवे में टीटी और टीसी की भर्ती आ रही है, तो भाई ऐसी कोई सीधी भर्ती नहीं आएगी। कोई भी आपको फॉर्म अप्लाई करने की बोलता है तो समझो वो पागल बना रहा है। मैंने जहां से आपको रास्ता है वो रास्ता बता दिया, इसी रास्ते पर अगर आप चलोगे तो सही तरीके से आप रेलवे टीटी और टीसी में जा पाओगे। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।